हेलो एवरीवन, here I'm back with a video lecture and आज हमने देखनी है मूवमेंट्स ऑन जॉइंट्स ऑफ द टोज। मेजरली फ्लेक्शन हमारे पास परफॉर्म होती है, एक्सटेंशन होती है, एबडक्शन होती है, एडक्शन होती है। दैट मीन्स टोज के ऊपर आपकी क्या क्या मूवमेंट्स परफॉर्म होती हैं। ओके, सो दैट आल्सो इंक्लूड्स के मेटा टार्सोफ्लेंजियल और इंटरफ्लेंजियल जॉइंट्स। ठीक है, सो हम एक चीज़ पहले देख लेते हैं, हम ये चीज़ क्लियर करते हैं कि हमारे पास मूवमेंट्स परफॉर्म कैसे होती है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो टोज़ पे मूवमेंट होती है, ये आपको प्लांटर सरफेस, दैट मीन्स कि आपका जो सोल जो आपके पास ज़मीन के साथ टच होता है ना, ये उस व्यू के थ्रू आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, सो इट बेसिकली शोज़ कि आपके पास जब फ्लेक्शन हो रही है ना, दैट मीन्स कि आपकी फिंगर्स कर्ल डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है, ऐसे नीचे की तरफ कर्ल होंगी, जो सोल वाली साइड है उसकी तरफ कर्ल होंगी। ठीक है, सो कर्लिंग होगी टोज़ की तो हमारे पास फ्लेक्शन होगी। जब हमारे पास ये टोज़ वापस स्ट्रेट हो जाएंगे तो तब हमारे पास एक्सटेंशन होगी। जब क्या हुआ, कर्ल टोज़ हुए तो फ्लेक्शन हुई, जब स्ट्रेटनिंग हो गई तो एक्सटेंशन होगी। एबडक्शन, जब हमारे पास सारे टोज़ अपार्ट हो जाएंगे, जैसे हम नॉर्मली भी करते हैं कि हमारे मिड लाइन से दूर जाती है चीज़ें, तो हम उनको एबडक्शन कहते हैं। ठीक है, और मेजरली यहाँ पे होता है कि मूविंग अवे फ्रॉम द सेकंड डिजिट। ठीक है, मतलब जो सेकंड वाली आपकी डिजिट है ना, इसके मिड लाइन से दूर जाने चाहिए। ठीक है, सारे पार्ट्स, क्योंकि सेकंड वाली की मूवमेंट कम होती है। ठीक है, सो मेजरली इस तरह से फिर एडक्शन, जब सारी चीज़ें वापस रिलैक्स पोजीशन में आएंगी तो हमारे पास एडक्शन परफॉर्म होती है। ठीक है, मेजरली अब क्या होता है कि हमारे पास फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन ऐसे ही परफॉर्म होती है जैसे हमने अभी देखी। ठीक है, लेकिन अब पैसिवली अगर पेशेंट पे आपने करनी है तो उसका मेथड क्या होगा। ठीक है, सिंपल इज दैट कि आपने स्टेप, हम पिक्चर से देखते हैं, नीचे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। ओके, हम ऐसे स्टेबलाइज करेंगे फुट को, जैसे आप देख लो थेरेपिस्ट के एक हैंड ने हमारे पास फुट को स्टेबलाइज किया हुआ है प्रॉपरली, और उसका जो थेरेपिस्ट का सेकंड हैंड है, मतलब आपका जो सेकंड हैंड होगा वो मूवमेंट परफॉर्म करेगा, चाहे वो फ्लेक्शन परफॉर्म करो, आप एक्सटेंशन परफॉर्म करो, एबडक्शन करो या एडक्शन करो। ठीक है, तो स्टेबलाइज के हमने बोन को प्रॉक्सिमल टू द जॉइंट, दैट इज टू बी मूव विद वन हैंड, जैसे हम करते हैं, और मूव द डिस्टल बोन विद द अदर हैंड। ठीक है, अब आप हर जॉइंट पे अलग अलग भी कर सकते हो इंटरफ्लेंजियल पे, और आप प्रॉपर पूरे टोज़ के ऊपर भी परफॉर्म करते हो। ठीक है, सो बोथ आर द करेक्ट वेज, क्योंकि हम दोनों चीज़ों को टारगेट करते हैं। ठीक है, समटाइम्स अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम दे सकते हो पेशेंट को तो आप एक एक जॉइंट को टारगेट भी कर सकते हो, नहीं तो आप सारे जॉइंट्स को कंबाइन टारगेट भी कर सकते हो। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन थेरेपिस्ट और मॉडिफिकेशंस आर ऑलवेज अवेलेबल। ठीक है, हमेशा आप मॉडिफाई कर सकते हो बट टू सम एक्सटेंट। ठीक है, मूवमेंट आपके पास यही परफॉर्म होनी चाहिए, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, बट सम काइंड ऑफ मॉडिफिकेशंस आपके अकॉर्डिंग, पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो। अब हमारे पास हमने कहा सेवरल जॉइंट ऑफ द टो कैन बी मूव सिमल्टेनियसली, जैसे मैंने आपको बताया कि आप इकट्ठे भी इसको कर सकते हो, जरूरी नहीं है एक एक को फिंगर्स को आप मूव करो, इफ़ केयर इज टेकन नॉट टू स्ट्रेस एनी स्ट्रक्चर। स्पेसिफिकली जब आप किसी खास स्ट्रक्चर को स्ट्रेस नहीं देना चाहते या स्ट्रेस आउट नहीं करना चाहते, तो तब आप इजीली अल्टरनेट पोजीशंस को भी बना सकते हो, जैसे मैंने कहा। इसके अलावा भी आप पोजीशन बना सकते हो, जैसे मैंने सिमल्टेनियसली मूव करने के लिए कहा, इस तरीके से मैंने आपको बताया ना कि आप पर जॉइंट पे टारगेट कर सकते हो। दैट मीन्स टो में इंटरफ्लेंजियल जॉइंट है, तो अगर आप ऊपर वाले या डिस्टल टो को या डिस्टल फेलेंक्स को या डिस्टल, बेसिकली आपको पता है डिस्टल प्रॉक्सिमल दो अलग है। ठीक है, तो अगर आप डिस्टल वाले को टारगेट करते हो तो आप उस जॉइंट को टारगेट कर लो, फिर आप नीचे जाओगे तो आपके पास मेटाटार्सोफ्लेंजियल जॉइंट होगा, तो इंटरफ्लेंजियल जॉइंट को आप टारगेट करो, क्योंकि जॉइंट एक ही बनेगा इंटरफ्लेंजियल, लेकिन आपके पास डिस्टल और प्रॉक्सिमल फेलेंक्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि इस तरीके से आपने करना है। लेकिन सारी हम एनाटमी को इसलिए डिस्कस नहीं करते क्योंकि हमने चीज़ें पहले भी बहुत डिस्कस की हुई हैं और ये बार बार रिवाइज होती है। ठीक है, सो अगर आपको किसी तरीके से, हम जब डिटेल लेक्चर और डिस्कस करेंगे, रिटर्न लेक्चर्स देखेंगे, तो हम उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ समझ नहीं है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।